मुगल साम्राज्य के उदय और पतन के बारे में बात करेंगे, खास तौर पर औरंगजेब के बारे में, जो छठे शासक थे और 1651 से 1707 तक राज किया। चलिए जल्दी से औरंगजेब के पूर्वजों के बारे में जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1535 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद की थी। फिर उनके बेटे हुमायूं आए, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना सिंहासन वापस पा लिया। उसके बाद अकबर, भारत के सबसे महान शासकों में से एक, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। उनके बेटे जहांगीर ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। शाहजहां, जिन्होंने शानदार ताजमहल बनवाया, मुगल वास्तुकला को अपने चरम पर ले गए। और फिर हमारे पास औरंगजेब हैं। अपने पूर्वजों के विपरीत औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी शासक थे, जिन्होंने इस्लामी कानून लागू किए और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रफल तक पहुंच गया, लेकिन अंदर से टूटने लगा। औरंगजेब की आक्रामक नीतियों और लगातार युद्धों ने साम्राज्य के संसाधनों को खत्म कर दिया और इसकी नींव कमजोर कर दी। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हमने बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और फर्रुखसियर जैसे कमजोर शासकों को नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करते देखा। मोहम्मद शाह के समय तक साम्राज्य को एक बड़ा झटका लगा, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरे सहित खजाने लूट लिए। आखिरी उल्लेखनीय शासक बहादुर शाह द्वितीय को 1856 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया, जिससे मुगल युग का अंत हो गया। तो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? औरंगजेब के कठोर शासन ने लगातार युद्ध के साथ पतन का मार्ग प्रशस्त किया। इसने मराठों, सिखों और अंततः अंग्रेजों को सत्ता में आने के अवसर प्रदान किए। देखने के लिए धन्यवाद। और भी दिलचस्प ऐतिहासिक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कथा भारत की देखने के लिए धन्यवाद।